बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फैसल बैंक से अपने घर को फाइनेंस करवा सकते हैं। अगर आप घर लेना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप कैश पेमेंट के ऊपर घर खरीद सकें, तो फैसल बैंक एक आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना घर खरीद सकते हैं। बेसिकली फैसल एक कन्वेंशनल बैंक था, लेकिन उसने अभी अपनी इस्लामिक सर्विसेज का आगाज कर दिया है। ऑलरेडी मैंने मीज़ान बैंक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया था, तो इसीलिए मैं आपके लिए फैसल इस्लामिक बैंक की होम फाइनेंस लेके आया हूं कि तमाम इसके फीचर बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इस प्रोडक्ट के क्या फीचर है, क्या बेनिफिट्स हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इसके अंदर तमाम डिटेल मैंने कवर करनी है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अपना खुद का घर होना तो आज एक ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपना खुद का घर खरीद सके, लेकिन फैसल बैंक ने इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तो बेसिकली मैं आपको पहले बताता हूं कि ये फैसल बैंक होम फाइनेंस किस तरह काम करता है। ये बेसिकली एक डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर काम करता है कि आप और बैंक दोनों एक एसेट परचेज करते हैं। आप और बैंक उस एसेट के जॉइंट ओनर होते हैं, आप भी मालिक होते हैं, उधर फैसल बैंक भी मालिक होता है। फैसल बैंक अपने हिस्से को आपको रेंट आउट कर देता है, मतलब आप उस प्रॉपर्टी को कंप्लीटली तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जो बैंक का हिस्सा होता है उसको आप रेंट की सूरत में और उसकी इंस्टॉलमेंट की सूरत में परचेज करते हैं। जैसे जैसे आप बैंक का हिस्सा खरीदते जाते हैं वैसे वैसे बैंक का हिस्सा कम होता जाता है, उसका रेंट भी कम हो जाता है और एट द मैच्योरिटी टाइम जितना भी आपने तय किया है, 10 साल किया है या 20 साल किया है, उसके बाद टोटली घर आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो चले इस प्रोडक्ट के मेन फीचर्स और बेनिफिट की बात करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपको 4 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है, मतलब अगर आप बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास प्लाट की सहूलत या लैंड की सहूलत अवेलेबल है तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक पैसा दे देगा। लेकिन अगर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं तो दोनों फैसिलिटी इस बैंक के पास अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, मतलब अगर आपके पास घर अवेलेबल है तो उसके ऊपर पेंट करवाना चाहते हैं, कोई टाइल्स लगवाना चाहते हैं, कोई प्लस्तर करवाना चाहते हैं या किसी किस्म की रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो आप इस फैसल होम फाइनेंस से उस चीज को भी फाइनेंस करवा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग घर है, आप उसको सेल आउट करके नया घर परचेज करना चाहते हैं, तो वो भी इस प्लान के अंदर शामिल है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ऑलरेडी जो घर है वो समझते हैं कि छोटा है, आप उसको सेल करके एक नया घर परचेज करना चाहते हैं तो उसकी सहूलत भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो बेसिकली आपको जो रेंट चार्ज किया जाएगा वो काइबर के ऊपर चार्ज किया जाएगा। काइबर बेसिकली एक कराची इंटरबैंक ऑफर रेट होता है। ये आप अगर अपनी कंसर्न ब्रांच में जाएंगे तो आपको इजीली समझ आ सकती है। तो आपको कम से कम 5 लाख से लेके 150 मिलियन तक का लोन मिल सकता है, या आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके 80% के हिसाब से लोन मिल सकती है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि इस्लामिक बैंक जो है वो लोन नहीं देता, वो आपके साथ जॉइंट पार्टनरशिप करता है। मैं बेसिकली लोन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही समझ आता है कि बैंक से लोन मिल जाता है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी जो की वैल्यू 100 रुपए है तो आपको 80% तक का फाइनेंस मिल सकता है, मतलब 180 रुपए की प्रॉपर्टी आप और बैंक दोनों जॉइंट ओनर होंगे। आप 1 साल से लेके 20 साल तक का टाइम पीरियड आपको मिल सकता है, उसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट भी है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस की कवरेज भी मिल जाती है। उसके बाद अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि बैंक आपको कर्जा दे सके या बैंक आपके साथ पार्टनरशिप कर सके, तो आपके पेरेंट्स की, आपकी वाइफ की या हस्बैंड की और आपके बच्चों की इनकम जो है वो आपकी इनकम के अंदर शामिल करके कंप्लीट पैकेज बना दिया जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि एक बंदे को सहूलत फराहम की जाएगी कि वो अपने बच्चों की या अपनी बीवी की या अपने हस्बैंड की इनकम को क्लब कर सके। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो फिर भी आप फैसल इस्लामिक होम फाइनेंस के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके
क्राइटेरिया के ऊपर कि क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन होना चाहिए। इसके लिए वो क्राइटेरिया नहीं है कि बंदे का पाकिस्तान में होना जरूरी है। आप अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या किसी और मुल्क में रहते हैं फिर भी आप कर सकते हैं। आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी या किसी जगह पे भी हैं, आप वहां से ये सहूलत अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आप इनकम की बात करते हैं। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है और अप्रूव्ड कंपनी से हैं, अप्रूव्ड कंपनी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ये कोई बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे एंग्रो है, पीएसओ है, अटक है या शेल है, इस तरह की जो अप्रूव्ड कंपनी है, अगर आप इनमें काम करते हैं तो आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि अप्रूव नहीं है तो आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो उसके बाद आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल एक लॉयर है या डॉक्टर है, तो उसके लिए आपकी मंथली इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है तो आपकी मंथली इनकम जो है वो 2 लाख होनी चाहिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो आप फिर आपकी मंथली इनकम $4,000 तक होनी चाहिए। तो अगर आप एज लिमिट की बात करें तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी एज 21 साल से लेके 60 साल तक होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है तो आपकी एज 21 साल से लेके 70 साल तक होनी चाहिए। अब हम एम्प्लॉयमेंट टेन्योर की बात करें, अगर आप सैलरीड पर्सन है और अप्रूव्ड कंपनी में है और परमानेंट है, फिर इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 महीने से जॉब कर रहे हैं या 2 महीने से या 10 साल से। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम करते हैं तो आपका कम से कम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सैलरीड पर्सन और अनअप्रूव्ड कंपनी से हैं तो कम से कम आपको 2 साल का एम्प्लॉयमेंट टेन्योर शो करना होगा। उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है तो आपको 2 साल तक के लिए अपनी सर्विस की डिटेल या अपनी बिजनेस की डिटेल देनी होगी। और उसके अलावा आपको जो है वो एनटीएन सर्टिफिकेट जो है सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो आपका कम से कम 2 साल का एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री होनी चाहिए। और अगर आप वहां पे बिजनेस कर रहे हैं तो 2 साल का बिजनेस का ड्यूरेशन होना चाहिए। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है? अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए आपको सिंपल सी एनआईसी की कॉपी रिक्वायर्ड होगी, पासपोर्ट साइज फोटो रिक्वायर्ड होगी और 6 मंथ की सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होगी। और आपने अपना ज्वाइनिंग लेटर या डेजिग्नेशन लेटर बैंक को सबमिट करवाना पड़ेगा और उसके साथ आपको 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी जिसके अंदर आपकी सैलरी शो हो रही हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है तो आपको सीएनआईसी की कॉपी देनी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी और उसके एडिशनल जो है वो एनटीएन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और 2 साल की टैक्स रिटर्न आपको जमा करवानी पड़ेगी। और उसके अलावा आपको 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी विद ओरिजिनल बैंक स्टैम्प। अगर आप अकेले काम करते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है तो आपको अपनी शॉप का या आपको अपने बिजनेस का ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप पे काम करते हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड देनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आपको वो भी सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो ये तकरीबन तमाम कंडीशन सेम है उनके लिए, सिर्फ जो है वो आपको एक गारंटर की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर जो कि कंपलसरी है। मतलब अगर आप पाकिस्तान में नहीं रहते तो कोई ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान में रहता हो और उसकी आप गारंटी दे के इससे फायदा उठा सकते हैं। तो नीचे दी हुई डिटेल के अंदर आपको कराची रीजन, लाहौर रीजन, मुल्तान रीजन और इस्लामाबाद रीजन की तमाम ये डिटेल दी हुई है। आप अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक एडिशनल चीज बताता चलूं कि अगर आप यहाँ पे अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, फाइनल कितनी अमाउंट चाहिए लोन के लिए, या क्या टाइप है आपकी, घर परचेज करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं, रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, अगर आप क्या है सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है और आपको कितने साल के लिए ये फैसिलिटी चाहिए, तो आप खुद की इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ लिख के सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपको ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर देगा जिसके जरिए आप खुद घर बैठे हुए अपनी इंस्टॉलमेंट या रेंट की इंस्टॉलमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको पर मंथ कितना पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये तमाम चीजें आपको मैंने डिटेल से बता दी हैं कि किस तरह फैसल होम फाइनेंस काम करता है, उनके की फीचर क्या क्या है और कौन कौन सा बंदा एलिजिबल है इस चीज के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो शेयर करने के लिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।